नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खानवा की लड़ाई। पिछला पार्ट मुग़ल एम्पायर का पार्ट 1 में बाबर के जो फर्स्ट वॉर थी पानीपत की लड़ाई या उसके फादर नेम मदर नेम हम पढ़ चुके थे। ये पार्ट 2 है। अगर आपको जो जो पार्ट होता जा रहा है उसके नोट्स चाहिए हैं तो हम आप नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर वीडियो का जो भी पार्ट है वो लिख कर भेजें, हम आपको उसका फ़ोटोग्राफ या नोट्स भेज देंगे। तो देखिए, अब बाबर महमूद लोदी को इब्राहिम लोदी को पानीपत में हरा चुका था। तो देखिए, बाबर भारत आया क्यों था, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। एक रीज़न राणा सांगा भी था, क्योंकि राणा सांगा ने बाबर को कहा था कि आप आओ और इब्राहिम लोदी पर अटैक करो, क्योंकि उन सबके मन में यही था कि भाई इब्राहिम लोदी आएगा और भारत को लूटेगा और चला जाएगा। फिर राणा सांगा खुद थोड़ा बहुत हिस्सा मतलब कर सकता है, अटैक कर सकता है, फिर उन जगह पर जहाँ से बाबर जाएगा वहाँ पर कब्जा कर सकता है। लेकिन समस्या यही हुई कि बाबर आया लेकिन फिर गया नहीं, क्योंकि बाबर इस विचार से आया ही नहीं था कि मैं लौट कर चला जाऊँगा। वो वहाँ से इसी विचार से चला था कि मैं भारत पर राज करूँगा या भारत पर कब्जा करूँगा। काबुल से चला था। फिर उसके बाद पानीपत की प्रथम लड़ाई जीतने के बाद 1526 में काबुल को भी अपने अंदर मिला लिया। अब दूसरी लड़ाई खानवा की लड़ाई है, जो बाबर और राणा सांगा के बीच होगी। कहा जाता है कि लड़ाई का कारण यही था कि जब बाबर आया, राणा सांगा ने बाबर को न्योता तो दिया था, लेकिन कहा भी था कि आप आइए, जब आप इब्राहिम लोदी पर अटैक करेंगे तो अपनी सेना लेके आपका साथ देंगे। लेकिन राणा सांगा बाबर का साथ देने नहीं पहुंचा, तो इससे थोड़ा बाबर को गुस्सा आया। लेकिन बाबर जीत गया। साथ देता या नहीं देता इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा आया और उसी वजह से बाबर राणा सांगा पर अटैक करेगा। खानवा की लड़ाई जो 1 साल बाद लड़ी गई पानीपत की प्रथम लड़ाई से 1527, आपको इस तरह से डेटें याद करनी चलती है। पहली लड़ाई पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरी लड़ाई खानवा की लड़ाई 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई। अब हुआ यही कि भाई राणा सांगा एक बहादुर योद्धा था। इस लड़ाई लड़ने से पहले काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ चुका था। एक अपने तेवर या अपनी बहादुरी काफ़ी दूर दूर तक लोगों को दिखा चुका था। बाबर ने सेना को लड़ने का आदेश कहा कि हमें राणा सांगा पर अटैक करना है, लेकिन राणा सांगा की ताकतें देखकर कि राणा सांगा इतनी लड़ाइयाँ लड़ चुका है, उसका एक लड़ाइयों में एक पैर खो चुका है, एक हाथ खो चुका है, एक आँख खो चुका है, लेकिन फिर भी ज़िंदा है, ऐसा कुछ बाबर के सिपाहियों ने सुना हुआ था। तो राणा सांगा की बहादुरी सुनकर बाबर के सिपाहियों ने लड़ने से मना कर दिया। अब एक वर्ड आएगा कि अगर बाबर के सिपाही लड़ने से मना कर चुके थे तो फिर भी लड़ाइयाँ क्यों हुई, क्यों फिर सेना तैयार हुई। तब बाबर को लगा कि अगर मेरे सिपाही लड़ाइयाँ अब नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत होंगी। तो उसने एक मीटिंग रखी, सभी सिपाहियों को बुलाया और एक भाषण दिया, जिस भाषण को कहा जाता है कि जिसका टॉपिक जिहाद का सहारा, यानी जिहाद के रिलेशन में एक भाषण दिया कि भाई भारत में इस्लाम धर्म खतरे में है। अगर तुम यहाँ से लौट जाओगे तो राणा सांगा जो एक काफिर है, काफिर मतलब जो एक मुस्लिम धर्म को नहीं मानता, आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर तुम राणा सांगा से डर कर जाओगे तो तुम नरक में जाओगे। लेकिन अगर इस राणा सांगा को लड़ते हुए मारे गए, क्योंकि तुम जब राणा सांगा से लड़ रहे हो तो सिर्फ तुम बाबर के लिए नहीं, भारत में अपना धर्म बचाने के लिए लड़ रहे हो, तो अब अगर आप राणा सांगा से लड़कर मारे भी जाते हो तो आप जन्नत या जहन्नुम या स्वर्ग में जाओगे। तो ऐसे कुछ जिहाद का सहारा लिया था, धर्म का सहारा लिया था। आप ये चीज़ें लिख सकते हैं कि बाबर ने पहली बार
जिहाद का सहारा लिया खानवा की लड़ाई में, क्योंकि राणा सांगा बहादुर योद्धा था। राणा सांगा की लड़ाइयाँ हुई भी, लेकिन राणा सांगा पहले अच्छा लड़ रहा था। राणा सांगा राजपूतों की फ़ौज आर्मी लेकर आया था, लड़ाई में हावी थे, लेकिन बाबर की सेना आप जानते हैं थोड़ी और ख़तरनाक थी। तोपखाने, आर्टिलरी या फिर तुगलमा रण पद्धति का प्रयोग करता था, सेना को घेर के मारता था। लेकिन लड़ाई में राणा सांगा भाग गया। कहा जाता है कि राणा सांगा भाग गया लड़ाई में। तो बाबर ने जो राजपूत सेना लेके आया था, सभी राजपूतों के सिर कलम करवा दिए, यानी सभी राजपूतों के सिर कटवा दिए। और उसके बाद गाजी यानी गैर मुसलमानों की हत्या करने वाले उस चीज़ की उपाधि ली, गाजी की उपाधि ली। तो आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लड़ाई थी, खानवा की लड़ाई। गाजी की उपाधि खानवा की लड़ाई के बाद ली गई। कलंदर की उपाधि पानीपत की लड़ाई के बाद ली गई थी। बादशाह की उपाधि 1507 में काबुल में ही बाबर ने ली थी। तो राणा सांगा की बहादुरी सुनकर बाबर के सिपाही घबराए, लड़ाई लड़ी जिहाद का सहारा लेकर। इस लड़ाई से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। इस लड़ाई से पहले बाबर ने शराब पर बैन लगा दिया था, लेकिन अफ़ीम का सेवन शुरू कर दिया था कि भाई आप अफ़ीम ले सकते हैं, लेकिन शराब हमारे तरफ से बैन रहेगी। एक तमगा कर था जो मुसलमान व्यापारियों से लिया जाता था, वो बाबर ने हटा दिया था इस लड़ाई के बाद। तो इस लड़ाई से पहले बाद में कुछ बहुत सारे टॉपिक हुए। वाइन शराब पर बैन लगा दिया, अफ़ीम का सेवन शुरू करवा दिया। तमगा कर खानवा की लड़ाई के बाद, क्योंकि जिहाद के नाम पर लड़ाई ली गई थी, और तमगा कर मुस्लिम व्यापारियों से लिए जाने वाला कर था, वो बाबर ने हटाया। फिर लड़ाई के बाद राजपूतों के सभी सिर कलम करवा दिए और गाजी की उपाधि ली। गाजी का मतलब होता है जो गैर मुसलमान लोग हैं उनकी हत्या करने वाला। अब राणा सांगा भाग गया, लेकिन बाबर ने उसको छोड़ा नहीं, उसके ठिकाने पता लगाए और बाबर ने राणा सांगा की हत्या कर दी। अब उसके बाद 1527 के बाद 1528 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बागी को कहकर अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई। लेकिन जो आज डिस्प्यूट है, आज की डेट में उस पर केस चला हुआ है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ मंदिर है, कुछ लोग कहते हैं वहाँ मस्जिद थी, तो वो डिस्प्यूट है। लेकिन इतिहास जो बताता है हम आपको बता रहे हैं कि बाबर ने 1528 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई, और उसी समय में बाबर ने आगरा में खानवा की लड़ाई के बाद आराम बाग बनवाया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट खानवा की लड़ाई थी, 1527 में लड़ी गई। बाबर वर्सेस राणा सांगा। राणा सांगा काफ़ी अच्छा योद्धा था, लेकिन बाबर की सेना के सामने कुछ देर हावी पड़ा, लेकिन उसके बाद हार गया। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं खानवा की लड़ाई से, मैं आपको बता देता हूँ कि खानवा की लड़ाई के बाद बाबर ने किसकी उपाधि ली, तो आपको बताना है गाजी की उपाधि ली। गाजी का मतलब होता है गैर मुसलमानों का। एक पीछे क्वेश्चन था वो भी मैं आपको दोहरा देता हूँ। पानीपत की लड़ाई के बाद किसकी उपाधि ली? कलंदर। बाबर ने इस लड़ाई के बाद 1528 में अयोध्या में किस सेनापति से क्या बनवाया, तो आपको याद रखना है मीर बागी से कहकर बाबरी मस्जिद खानवा की लड़ाई के बाद बनवाई थी। बाबर ने आगरा में आराम बाग भी बनवाया था, आपको याद रखना है आराम बाग। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आराम बाग होता क्या है। ये कुछ फ़ोटो आराम बाग की हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहा जाता है कि यहाँ बाबर आराम करता था, तो आपको ये देख लेना है, गूगल पे देखोगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी। ये काफ़ी फ़ोटो आराम बाग की है। आगरा में जो है बाबर ने बनवाया था, यहाँ वो आराम करता था। तो ऐसा कुछ बाबर का जीवन था, मैंने आपको बताया। उसके बाद दो लड़ाइयाँ और महत्वपूर्ण लड़ी हैं, चंदेरी की लड़ाई और घाघरा की लड़ाई, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। दो लड़ाइयाँ महत्वपूर्ण, पानीपत और खानवा की लड़ाई हम पढ़ चुके हैं। 1528 में बाबर चंदेरी की लड़ाई लड़ेगा, 1529 में घाघरा की लड़ाई लड़ेगा,
और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाएगी। तो चलिए इसको हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप रेडी रहिए। थैंक यू।